इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दस 1000 वर्ष तक उपवास, उप माने निकट, वास माने बैठना। भगवान के निकट बैठने हेतु जो संकल्प साधा जाए इसका नाम है उपवास। व्यवहार से, परंपरा से जरा हम लोग उपवास को भी अपने तरीके से कर लेते हैं, पर बहुत देर तक चर्चा करना अच्छा नहीं है, कर लेते हैं। 9 दिन का व्रत भी हो ना तो पहले रसाहार करना चाहिए, फिर फराहार करना चाहिए। फराहार में पकवान नहीं आता, पकवान सात्विक भोजन भी नहीं है। जिस भोजन प्रसाद को पाने से जमाई आवे, प्रमाद चढ़े, वो भोजन राजसिक भोजन है। और जिस भोजन को करने से आंख में पानी निकले, कान में धुआं निकले, वो तामसिक भोजन है। खा रहे हैं, आंखी से नाकी से पानी गिरा रहे हैं, तन की बरौरी दे दो, ये तामसिक भोजन है। बहुत कड़वा अन्न, बहुत तीक्ष्ण प्रसाद, ये तामसिक है। देखिए, भोजन में भी यदि हमारा बनाते समय भाव बदला तो सात्विक भोजन राजसिक हो जाएगा, राजसिक तामसिक हो जाएगा। कई बार बनाने वाला यदि राजस भाव का है तो वो सात्विक भोजन कदापि नहीं बना सकता है, चाहे वो शीर्षासन लगा ले। सात्विक भाव का व्यक्ति ही सात्विक प्रसाद बना सकता है। क्यों? जो उसके मन में होगा वही वो क्रिया करेगा, वही व्यवहार करेगा। कई बार बनाने वाले अपनी रुचि से प्रसाद बनाते, उसकी रुचि कैसी है, तो जैसी है बना दिया, सात्विक। इसलिए कई महापुरुष तो कोई दीक्षित न हो, माला धारण न किए हो, उसके हाथ का जल नहीं लेते। कई लोग जो गुरु मंत्र पाकर जप नहीं करते, उनके हाथ का जलपान नहीं करते। कई महापुरुष विचार करते भाई ये अन्न कहां से आया है। स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में सब लिखा है, किसका किसका अन्न खाना चाहिए, किसका इसका निषेध करना चाहिए। मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, हाँ, सब सुना के आपका मन नहीं खराब करूंगा। लिखा है, बस आप इसका व्यवहार करिए। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। यदि हम सात्विक भाव के उपासक हैं तो भोजन अतिशय सात्विक होना चाहिए। यदि नहीं है, होना चाहते तो भी सात्विक हो। कितना सात्विक? जितना आप समझते हो। सात्विक भोजन भी अधिक हो गया तो राजसिक हो जाएगा, राजसिक भोजन अधिक होगा तो तामसिक हो जाएगा। फिर क्या करेगा? आपकी मति को विकृत करेगा, मेरी मति को भुलावा देगा। असन से हमारा मन, अन्न से मन, मन से व्यवहार, ये बदलता है। अरे कई स्थल ऐसे होते हैं जहां आप जाओ तो आपका मन बदल जाए। हम लोग कथा करते रहते हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं जहां जाकर के 1-2-3 दिन तो धूप जला जला जगह को शुद्ध करना पड़ता है। नींद नहीं आती है रात को भैया, नींद नहीं आती है, बेचैनी हो जाती है। क्यों? रुक्ष स्थल, जैसे कुरुक्षेत्र है। भगवान ने यूं कुरुक्षेत्र का चुनाव नहीं किया। कुरुक्षेत्र की भूमि उस समय रुग्ण मानी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध के लिए चुनाव किया, जहां भाई भाई साथ रहें तभी बैरवाहन हो। वह प्रेम का स्थल नहीं है। आज तो कुरुक्षेत्र की क्या स्थिति है भगवान जाने। कोई सुन रहे हो कुरुक्षेत्र वाले भगत लोग तो बुरा न मानेंगे, जो लिखा हो मैंने आपसे कह दिया।
स्थल की महिमा, व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति के जीवन की महिमा। नैमिष ऐसा तीर्थ है जहां रहो सिद्धि, ऐसे नैमिष में मनु शत्रुपा जी एक टक भगवान के लिए सब छोड़ दिए। मनु जी की ऐसी ऐसी निष्ठा पूर्वक की गई साधना का दर्शन करके विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहु, विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव एक बार नहीं आए, बार बार आए। मानस राजहंस प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री विजयानंद जी महाराज लिखते हैं कि पहले ब्रह्मा जी आए, दूसरी बार ब्रह्मा विष्णु दोनों आए, हमसे न माना था चला आपो संग है। तीसरी बार जब ब्रह्मा विष्णु जी की भी न सुने तो शंकर भगवान से ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा भाई आपो चलो, तीनों लोग मिलके मनावे शायद मान जाए। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहु, मनु जी महाराज के पास बारंबार आए। क्या करने आए? देखिए, हर देवता के आने का कारण माई बाप अलग अलग है। कुबेर जी आएंगे खजाना देंगे, ब्रह्मा जी प्रजापति हैं निर्माण की क्षमता देंगे, विष्णु भगवान पालक हैं पालन करने की क्षमता प्रदान करेंगे, शंकर भगवान सबका संहार करते हैं आपको चिरायु प्रदान करेंगे, अथवा तो कहेंगे जाओ मोक्ष प्राप्त मेरे लोक में बैठो, ब्रह्मा जी कहेंगे ब्रह्म लोक में बैठो, विष्णु भगवान कहेंगे क्षीर सिंधु चलो हमारे पास रहो। अरे कुछ एक नहीं, मांगो बर बहु भांति लोभाए, ये तो परम नहीं चला। मित्रों, साधक धीर होना चाहिए, साधक वीर होना चाहिए, साधक का जीवन गंभीर होना चाहिए। फुतुर फुतुर नहीं, फुतुर फुतुर नहीं, हुलचुली नहीं, डुगडुगी वाला नहीं, धीर हो। अरे पूज्य मामा जी ने कितनी सुंदर पंक्ति, बड़ा हो अन्य धीर हो पहुना के गरी तैयारी, बड़ा हो अन्य धीर हो पहुना के गरी, बड़ा हो अन्य धीर हो पहुना के गरी तैयारी, बड़ा हो अन्य धीर हो पहुना के गरी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। हाँ सिया जी की छाया ऐसन, सिया जी की छाया ऐसन, सावर शरीर हो पहुना के गरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के हरिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, गंगा जी के नीर हो पहुना के गरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी, जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी। धीर मुन धीर
सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। धीर। भगवान धीर हैं। देखिए, बलवान व्यक्ति धैर्यवान होता है। जो धैर्यवान है वही बलवान होता है। बलवान धैर्यवान, धैर्यवान बलवान, और जो धैर्यवान बलवान वही वीर्यवान, जो वीर्यवान वही वीर। युवावस्था में किसी आदमी को कह दो कि कहो भदोही दौड़े चल जेबा, अरे ना भैया, ऐसी जमाने को धिक्कार है। दौड़त दौड़त भदोही के पार और आई चल जेबा। जवानों जवानी में दम चाहिए, लहू इस उम्र में गरम चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ही क्यों गए पता लगाने। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। जामंत बाबा ने मर्यादा बचाया, जरठ भयऊं अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दी बारा। संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में रहता है उसका लक्ष्य कदापि पूर्ण नहीं होता, चाहे दो। लेकिन जब हनुमान जी को जागृत किया बाबा जामुन ने, तो हनुमान जी ने नहीं पूछा किधर जाना है, क्या कहा, जय श्री राम। सिंहनाद करीबा नहीं बारा, लीलहि नाघों जल निधि खारा, परिणाम सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। अब जामवंत मैं पूछूं तो ही चतुष्गावन दीजहु मोई। जामवंत बाबा बोले, अरे सीत ही देखी कहु सुधी आई। युवावस्था रोने के लिए नहीं है। भजन है कामी क्रोधी आरसी, इनते भजन न होई, भजन कहे सो सूरमा जाति बरन कुल खोई। कबीर बाबा कहते हैं कामी से, कामनाओं से लदा हुआ। एकादशी रहना है, हम हो रही मर जा भूखे हम दिन भर। अरे ले, अरे नवरात्र व्रत हो रहे के बा, चला तो के छू लेते हैं, हमारे संधि तो रहीला। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।